गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजे वीर हनुमान, रक्षा कीजे वीर हनुमान। श्री गौ माता की सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री मकर संक्रांति महोत्सव की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, श्री द्वारिकाधीश गोधाम की जय, श्री ग्वारिया गोपाल की जय। हरिशरणम। जय गौ माता, जय गोपाल। सभी सनातन प्रेमी धर्मरत बंधुओं को, भारतवासियों को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह मकर संक्रांति आप सबके लिए मंगलमय बने। मकर राशि में श्री सूर्य भगवान का आज का यह जो प्रवेश दिवस पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और जब जब भी किसी भी राशि में किसी ग्रह का प्रवेश होता है या किसी राशि से दूसरी राशि में ग्रह परिवर्तन होता है, तो उस राशि के व्यक्ति के ऊपर, उस नक्षत्र के व्यक्ति के ऊपर ज्योतिष के अनुसार उसका अलग अलग फलादेश कहा गया है। और क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति का यह जो ज्योतिष का एक अंग है, हम लोगों के जीवन में बहुत ही इसका एक प्रमुख स्थान दिया गया है। सुबह उठते हैं, नक्षत्र, वार, तिथि, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति आदि का हम लोग पंचांग से निर्णय करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह दिन कैसा रहे। तो आज मकर संक्रांति है, सूर्य भगवान का मकर राशि में प्रवेश हुआ है। तो हमारे पंचांगों में जो जिस भी क्षेत्र के पंचांग होंगे, उन सब पंचांगों में इस मकर संक्रांति का फलादेश श्री भैरव और देवी के संवाद के रूप में दिया जाता है। और इसको सुनने का महात्म्य बहुत बड़ा है। ऐसा कहा गया है कि इतीदं संक्रमणं फलं तस्यात् प्राक् परतोपि वा शृणुयात् पुत्र पौत्रद्ये मोते सुचिरं भुवि। कि जो संक्रांति के दिवस पर जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब जो व्यक्ति उस राशि के अनुसार अपनी अपनी राशि में सूर्य भगवान का और बृहस्पति का, शनि का जो फल आती संक्रांति तक, संवत्सर पर्यंत, एक वर्ष पर्यंत जैसा जैसा फल उस राशि के व्यक्ति के ऊपर होगा, उसका एक संक्षिप्त सामूहिक निर्णय पंचांग में दिया जाता है। तो आइए हम लोग भी इस संवत्सर, अभी जो संवत्सर चल रहा है 2077, और आगामी फागुन महीने तक ही चलेगा। उसके बाद चैत्र महीना जैसे आएगा तो 2078 बैठ जाएगा। तो अभी
प्रमादी राक्षस नाम का यह संवत्सर चल रहा है, इसकी इस संक्रांति का फलादेश हम लोग ध्यान पूर्वक सुने, यहाँ बैठे हुए लोग भी, और दूर संचार के माध्यम से जो लोग अपने घरों में बैठकर भी इस पुण्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी अवश्य ही इस संवाद को सुने। इस बार की यह जो संक्रांति है, सूर्य संक्रांति, तो इसमें सूर्य संक्रांति का जो वाहन कहा गया है, वाहन का अर्थ जिस पे सवार होकर देवता विचरण करें, उनका गमन होता है। तो इस सूर्य संक्रांति में वाहन के रूप में व्याघ्र को बताया गया है और उपवाहन के रूप में अश्व अर्थात घोड़ा। श्रीमन महामंगल मूर्ते नमः। स्वस्ति श्री विक्रमाब्द संवत 2078 शाके 1943, शाक वर्ष 1943 है। श्री राक्षस नल नामक संवत्सर प्रवर्तमाने रवि उत्तरे शिशिर ऋतो मासानां मासोत्तम मासे पौष मास चल रहा है, उसका शुक्ल पक्ष और आज क्या नहीं वार आज अच्छा उत्तरायण कहा गया है इसको। तो उत्तरायण के समय में ऐसी बात उत्तरायण के लिए कही गई है कि सूर्यस्य संक्रमणम स्यात् तदा देवानां दिनोदयः दैत्यानां रात्र्युद्गमो। देवताओं का आज दिन का उदय हुआ है और राक्षसों का आज रात्रि का उदय हुआ है। तो राक्षसों की रात्रि रहेगी 6 महीने तक और देवताओं का 6 महीने तक दिवस रहेगा। श्रीमन महामंगल मूर्ते नमः। स्वस्ति श्री विक्रमाब्द संवत 2077 1942 आनंद राक्षस नाम का यह संवत्सर रवि उत्तरायण, आज से देवताओं का दिवस प्रारंभ। ये ऋतु जो चल रही है वो शिशिर ऋतु है। भारत में हमारे 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। उन 6 ऋतुओं में 2-2 महीने आते हैं और वैसे तो प्रत्येक संक्रांति के आसपास माघ महीना प्रवर्तक रहता है, पर इस बार अधिक महीना आ गया इसलिए माघ महीना थोड़ा आगे आएगा। तो पौष मास शुक्ल पक्ष, आज तिथि है प्रतिपदा, गुरुवार है, श्रवण नक्षत्र है, वज्र योग है, भव करण है। आज का दिन का जो प्रमाण है 26 घटी और 19 पल का, रात्रि का प्रमाण 33 घटी 42 पल का। मकर राशि में सूर्य सुबह 8:13 पे पधारे हैं। शनि के घर में सूर्य पधारे, अर्थात पुत्र के घर पे पिता पधारे हुए हैं। तो पिता पुत्र के संबंधों में वैसे ही मिठास आज के दिन से और बढ़नी चाहिए, वैसे तो होती ही है, पर पिता अपने पुत्र के घर पधारे हैं और शनि महाराज अपने घर मकर राशि में, सूर्य भगवान का आज यजन पूजन वहाँ मकर लोक में भी चल रहा है सुबह से। अब वाहन आदि क्रम से हम इसका फलादेश विचार करते हैं। वार नाम मंद, धर्मोपदेशक, कथावाचक, व्याख्याता, लेखक, पत्रकार, शिक्षक वर्ग हेतु सुखद मनोत्साहवर्धक रहेगा। ये संक्रांति, आगामी संक्रांति तक ये जो वर्ष है इन लोगों के लिए सुखकारी रहेगा। उसके पश्चात नक्षत्र नाम है महोदरी और उसका फल क्या है? बोले तस्कर, ठग मतलब पाखंडी, चौर्य कर्मशील मतलब चोरी करने वाले, लोभी, प्रलोभी, संग्रह वृत्ति वाले लोग, स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट मतलब जो स्टॉक मार्केट वर्ग हेतु मनोत्साहवर्धक रहेगा, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। दिवा एक याम व्यापिनी, तो दिवस में एक याम की होने के कारण
शिक्षक, लेखक, व्याख्याता, राष्ट्रीय विकास, सेनापति, सेना, रक्षा नायक, सुरक्षा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, गुप्तचर विभाग, सीआईडी, सीबीआई पद विशेष पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं विशेष, उनके लिए ये संक्रांति कष्टदायक रहेगी। रिटायर्ड जो हो चुके हैं उनका नहीं। पूर्व की तरफ गमन है, आग्नेय की तरफ दृष्टि है, वाहन जो है सिंह है, उपवाहन गज मतलब हाथी है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में भुषुंडी, खड़ग जैसे होता है वैसे भुषुंडी आयुध होता है, जिसमें एक पाश होता है, पाश, अंकुश और भुषुंड, तो ये आयुध होता है, हाथ में वो आयुध है। स्वर्ण का पात्र है, अन्न भक्षण, कस्तूरी लेपन, देव जाति, पुन्नाग पुष्प, पिरोजा भूषण, विचित्र कंचुकी, बाल अवस्था है। इस मुहूर्त 30 घड़ी का, तो धान्य, गल्ला, इन सब में स्थिर भाव बना रहेगा। सोना, चांदी, सूत, कपास, कंदमूल पदार्थ, चावल, सुगंधी पदार्थ, सफेद रंग, ये सब में भारी तेजी आने वाली है, इसलिए ध्यान रखें। सफेद चीजें, सोना, चांदी, सूत, कपास, कंदमूल पदार्थ, चावल, सुगंधी मतलब इत्र, सफेद रंग की सभी वस्तुएं आना में भारी तेजी आवेगा। ये इस संक्रांति का फल कहा गया है, और जो इस फल को आज के दिन इस फलादेश को सुनता है वह लंबी आयुष्य प्राप्त करता है, और भगवान शनिदेव, भगवान सूर्य नारायण उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। यह आज का संक्रांति पुण्य फलादेश हुआ। गुरु महाराज का और शनि महाराज का भी जो विभिन्न राशियों में गमन है उसके बारे में भी बताया गया है कि बृहस्पति महाराज स्वराशि धनु राशि में गतिशील रहेंगे, एवं आगामी चैत्र सुदी पंचमी रविवार को 29/3/2020 से नीच राशि संज्ञा तत्व मकर राशि में गतिशील रहेंगे। 14/5/2020 को फिर वक्री हुए थे। आगामी आषाढ़ सुदी 9वीं सोमवार को फिर वक्र गतिशील स्वराशि में हुए। तो ये गुरु का है। शनि महाराज अपनी राशि मकर राशि में हैं, और वैसे तो 2.5 वर्ष रहते हैं, पर बीच बीच में वक्री होंगे, इसीलिए वो समय काल बढ़ भी सकता है। तो मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से शनि महाराज उनकी राशि में बैठे हुए हैं, तो सावधानी भी रखें, और निश्चित रूप से न्यायपूर्वक नियम पूर्वक रहने से शनि महाराज कृपा करेंगे। यही आज का फलादेश है। भगवान सबको आनंद देवे, आरोग्य प्रदान करें। हम लोगों ने भी आज उत्सव बड़े आनंद और उत्साह के साथ संपन्न किया, और यद्यपि यह आधे घंटे का ही भले पूजन था, पर जब तक परंपराओं को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, परंपराओं को निभाएंगे नहीं, तो आगामी समय में और लुप्त हो जाएंगी। पहले के समय में ऐसा कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी गांव का क्यों नहीं हो, किसी भी शहर का क्यों नहीं हो, अपने आसपास के तीर्थों में सपरिवार लोग एकत्रित होते थे। जैसे हमारे यहाँ का प्रमुख तीर्थ है बेणेश्वर धाम, तो बेणेश्वर धाम पे समस्त वागड़वासी एकत्रित होते, और प्रातःकाल से ही नियम पूर्वक उस तीर्थ में पहले दिन से पहुंच जाते, नियम पूर्वक निवास करते, और वहां पर जैसे ही सूर्य संक्रांति का समय आता उस समय तीर्थ में स्नान करते हुए, स्नान करने के पश्चात दान पुण्य आदि किया जाता था। कौन कितना दान करे, उसको कितना पुण्य मिले, ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उसके मन में दान जो कर रहे हैं उस दान के प्रति भावना कैसी है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के साथ भी समस्त ब्रजवासी, द्वारकावासी सब एकत्रित हुए थे,
और उन्होंने अपना सर्वस्व, द्वारिकानाथ ने कह दिया था कि अब लीला पूरी होने वाली है, तो सभी यदुवंशियों ने सर्वस्व दान कर दिया। एक बार कुरुक्षेत्र में ऋषि मुनियों ने ऐसा आह्वान कर दिया कि भाई इस बार संक्रांति के समय जो सबसे बड़ा दान करेगा, जिसका दान सबसे बड़ा होगा, उसके ऊपर बादल छाया करेंगे। ऐसा ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दी। और ऋषि मुनियों की वाणी तो सत्य ही होती है, तो स्वाभाविक बात है सब लोग अपने अपने उत्साह के साथ दान पुण्य करने लगे कि मैं ज्यादा करूं, मैं ज्यादा करूं। वहां का जो राजा था वो भी आया हुआ था वहां पर। उस राजा ने भी अपना संपूर्ण राज्य की जितनी धनराशि थी, अन्न, धन, धान्य, वह सब कुछ उसने भी दान कर दिया। अब ये सब दान पुण्य वहां चल रहा था। एक ग्वाला वहां से गुजर रहा था, तो उसके एक हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो गायों को हाँकता था, और दूसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिससे घर के लिए रोटी बनाना हो, कुछ रसोई बनानी हो, उसके लिए लकड़ी काट के ले आता था। अब उसने देखा कि ये लोग इतना दान पुण्य वगैरह कर रहे हैं। किसी से पूछा क्या हुआ भाई, क्यों इतना ये लोग दान पुण्य कर रहे हैं? तो उसने कहा कि संक्रांति है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आज दान करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उसको भी हुआ कि मैं भी कुछ दान करूं, पर दान करूं क्या मैं? तो बोले मेरे पास दान करने के लिए कुछ है नहीं, और गाय भी दूसरों की चराता हूँ, खुद की होती तो दान कर देता, दूसरों की गाय चराता हूँ मैं। तो बोले अपने पास एक तो ये गाय हाँकने वाली छड़ी है, ने दूसरा ये कुल्हाड़ी है। तो बोले अब ये कुल्हाड़ी किसको दान दूं मैं? लकड़ी कोई लेवे नहीं, ने लोहा तो और नहीं लेवे कोई। बोले पनौती टाल रहा है यूं करके। तो उसने अपने जैसा ही एक दूसरा व्यक्ति देखा कि ये ले सकता है, ऐसे भाई तेरे पास कुछ राशि है? तो बोले क्यों, क्या काम है? तो मैं ये लकड़ी और ये कुल्हाड़ी बेचना चाहता हूँ। तो बोले सामने वाले ने देखा कि अब ये लकड़ी और कुल्हाड़ी का तो मैं इसको क्या पैसा दूं, पर फिर भी दया के कारण उसने एक आना दे दिया कि भाई तेरी कुल्हाड़ी की ने ये लकड़ी की तो कोई कीमत नहीं है, पर फिर भी चल ये दे दे मुझे तू, और इसके बदले में मैं तुझे, आज संक्रांति है तो ऐसा मान लूंगा कि चल थोड़ा ऊपर राशि तेरे को दे दी। तो एक आना दे दिया उसको। अब वो एक आना लेकर तो ऐसा खुश हुआ वो आदमी कि बोले अब मेरे पास भी पैसा है, धन आ गया है। वो गया गंगा जी में, कुरुक्षेत्र में तीर्थ में स्नान किया, और स्नान करने के पश्चात जैसे बाहर निकला और सामने वशिष्ठ जी महाराज विराजे, ऋषि मुनि विराजे हुए थे, तो वहां उनके चरणों में गया और जाकर वो एक आना चढ़ा दिया। और सबसे अंतिम व्यक्ति ये था। अब सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना कर ली, तो चलो भाई अब अपने अपने घर चले। तो सब लोगों को इंतजार था कि बादल छाया किसके ऊपर करें, और सबको पता था स्वाभाविक बात है किसके ऊपर करेंगे, बोले राजा के ऊपर। अपना संपूर्ण उसने दे दिया। तो सब लोग एक साथ चल रहे थे, तो बादल सबके ऊपर से चलने लगे। तो बोले भाई ऐसे काम पता नहीं चलेगा, एक एक आदमी छटता जावे तब पता चलेगा कि बादल है किसके ऊपर, छाया किसके ऊपर छत्र बनकर बादल कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति छटता गया, छटता गया, छटता गया, फिर भी बादल बिल्कुल साथ साथ चलने लगा राजा के। अब अंतिम में बिल्कुल 2 ही व्यक्ति बचे, बाकी सब तो छट गए। एक एक ने पता चल गया अपने ऊपर नहीं भाई, अपने ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं। लास्ट में 2 व्यक्ति बचे हुए थे, एक तो राजा और एक वो ग्वाला। अब ग्वाले को भी ऐसा लगा कि मैं कहीं इस राजा के साथ चलकर कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूं, तो उसे अपने आप में थोड़ी सी शर्म आने लगी, संकुचा गया। तो ग्वाला वहीं पर रुक गया और राजा आगे बढ़ गया। और राजा जैसे आगे बढ़ा और ग्वाला जैसे रुका, तो आकाश में जो बादल थे वो भी वहीं पे रुक गए। वहां पे राजा जैसे आगे गया तो छाया में था इतनी देर तक, तो अब आ गई धूप एकदम। धूप देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, बोले चक्कर क्या पड़ा भाई, ये ग्वाला के ऊपर छाया हो रही है बादलों की, तो
आश्चर्य हुआ, राजा भी आया वहां पे, प्रणाम सबने किया कि आज की मकर संक्रांति के इस उत्सव में सबसे बड़े दानी आप हैं। ऐसा सबने स्वीकार किया। पर पूछा, आपने कितना किलो सोना, कितना किलो चांदी, कितना जवाहरात, आपने क्या क्या दिया यूं? तो वो बेचारा और घबरा गया अंदर से, अब ये सोना चांदी की निकाय की बात कर रही हूँ। उसने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मेरे पास और कुछ नहीं था, एक गाय हाँकने की लकड़ी थी और एक लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी थी, बस ये 2 चीजें थी मेरे पास। पैसा तो वैसे ही नहीं था, इन 2 चीजों को मैंने किसी को दिया, उसके बदले में ये 1 आना लेकर आया था। आज की मकर संक्रांति पे मैंने केवल 1 आने का दान किया है। तो राजा बोला कि इसका 1 आना बड़ा हो गया ने मेरा सर्वस्व छोटा हो गया, ऐसा क्यों? तो तब ऋषि मुनि तो त्रिकालज्ञ होते ही है, उन्होंने कहा, हे राजन, यद्यपि तुमने अपने राज्य की समस्त निधि दे दी, पर उसके बावजूद तुम्हारे शरीर पर जितना गहना है, जितना सोना चांदी है, उससे एक साधारण परिवार की जिंदगी निकल जावे। ये इतना सोना चांदी तो तुमने पहन रखा है, और ये ग्वाला बेचारा केवल एक धोती और एक दुपट्टा था, और बस धोती दुपट्टा के अलावा कोई भी वस्तु इसने अपने पास नहीं रखी है। तो इसका सर्वस्व दान आपके सर्वस्व दान से ज्यादा है। तो इसीलिए भगवान ने इस ग्वाले के ऊपर छाया करके अपनी कृपा दर्शाई है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि दान पुण्य आदि लोग अवश्य करें, और अपनी अपनी मति के अनुसार करें, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ करें, ताकि आज के समय में विशेष रूप से गौ माताओं के लिए पूरा भारत, पूरा संसार गौ माता की रक्षा के लिए लगा हुआ है। इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करें कि गुड़ है, चाहे गेहूं है, धान्य है, चाहे हरा चारा है, या जो भी द्रव्य आप चाहें, गौशाला में जावें आप, और गौशाला में जाकर गौ माताओं का पूजन करें एवं उनके लिए भोजन या उनकी सुविधा के पदार्थ उनको अर्पण करें। यही बात कहते हुए हम पुनः आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामना देते हैं। भगवान आप सबका आनंद मंगल करें, भगवान हम सब लोगों को भक्ति मार्ग पर लगावें, सबका कल्याण हो। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।